मैं एक सच्ची घटना को बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। साउथ कोरिया की बात है ना। साउथ कोरिया इस पृथ्वी में एक जगह है, एक देश है ना। साउथ कोरिया की बात, घटना बता रहा हूं। वहां पर एक परमेश्वर के दास जो सेवा कर रहे थे, और उनकी पत्नी और उनके बच्चे, वो लोग सेवा में लगे थे। और एक दिन उनकी वाइफ बीमार पड़ी, उस पास्टर की, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उस पास्टर की वाइफ की जब मृत्यु हो गई, तो स्वाभाविक सा बात है, दुख की अवस्था आ जाएगी घर में। और लगभग 2-3 दिनों के बाद, जैसा कि हर देश का अपना तरीका होता है, क्योंकि डेड बॉडी को बहुत लोग देखना चाहते हैं, रिलेटिव्स लोग, इसलिए डेड बॉडी को रखा जाता है बर्फ की सिली के ऊपर में। और लगभग 2-3 दिनों के बाद जो है, उनके बॉडी को जो है दफना दिया गया, गाड़ दिया गया। पास्टर की वाइफ का मैं बता रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं ना। लगभग 5 दिन बीत गया था, है ना। 5 दिन बीत गया था। तो इस पास्टर को बहुत ज्यादा इच्छा हुई कि अपने पत्नी के कब्र पे जाते हैं, क्योंकि बच्चे इनके जो छोटे छोटे थे बहुत ज्यादा रो रहे थे, क्योंकि अब माँ इस दुनिया में नहीं है। और ये पास्टर अपने बच्चों को लेकर अब उस कब्रिस्तान में जाते हैं, जहां पर उनकी वाइफ के मरे हुए 2-3 दिन हुआ था, और मिट्टी पड़ी हुई थी उसके ऊपर में। अचानक से बारिश होने लगा। जब बारिश की बूंदें गिरने लगी, तो वो जो मट्टी का बना हुआ था, वो मट्टी जो है, मिट्टी घसकने लगा। तो इनके छोटे छोटे जो बच्चे थे पास्टर के, वो कहने लगे, पापा पापा, डैडी डैडी, मम्मी लगता है जिंदा है, मम्मी जिंदा है, मम्मी जिंदा है डैडी। हालांकि ये पास्टर अच्छी तरह जानते थे कि वो कब्र का जो मिट्टी, अंदर में कोई जिंदा व्यक्ति बैठा है, वो हिला रहा है, इसलिए मिट्टी नहीं हिल रहा है। मिट्टी ऊपर से बारिश की बूंदों की वजह से मिट्टी सरक रहा है, इसलिए हिल रहा है। और पास्टर जो है बच्चों को समझा के, अच्छा बेटा मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं है। वो घर आते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को पैसा देते हैं टॉफी भी खरीदने के, ताकि थोड़ा सा भूल जाए। बच्चे अभी कब्र से आए हैं, और वो जो उनको लगा कि मम्मी जी उठी है, तो ऐसे बोल के जो है बच्चों को टॉफी वगैरह दिए, चिप्स वगैरह दिए, ताकि बच्चे लोग भूल जाए। बच्चे लोग सबको बोले, जाओ जाओ बाजार से सामान वामान कुछ खरीदो, टॉफी खरीदो, जाओ 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 जाओ। ऐसे करेंगे, कैसे हम लोग बच्चों को बुलाते हैं बातों में। जब बच्चे चले गए, तब ये पास्टर जो है बहुत ही टूट कर रोने लगे। बहुत ज्यादा टूट गए। इसलिए टूट गए कि एक तो पत्नी को खोने का दुख था, कि मेरी प्यारी पत्नी चली गई। और उसके बाद वो पानी की बूंदों को गिरने की वजह से जो बच्चे लोग बोलने लगे कि पापा, डैडी डैडी, मम्मी है, मम्मी जिंदा है, मम्मी जिंदा है। क्योंकि बच्चों को तो मतलब मन कर रहा मम्मी से मिलने का। तो ये चीजें इतना उनको दुख लगा कि बच्चे लोगों को टॉफी भी लेने के लिए भेज दिया। उसके बाद वो बहुत टूट गए और बहुत ज्यादा रोने लगे, बहुत ज्यादा रोने लगे। और इतना ज्यादा रोने लगे कि उनको ऐसा लगा कि रोने के दौरान कि जैसे उनको कोई पीठ में से कोई 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 कुछ मार दिया है। लेकिन हालांकि ऐसा कोई मारा नहीं था। उनका इतना ज्यादा पीड़ा में, वेदना में आने की वजह से उनकी जो है उसी घड़ी मृत्यु हो गई पास्टर की। और जब पास्टर की मृत्यु हो गई, तो उनके बॉडी को लेकर अब फिर से प्रक्रिया शुरू हुई। वही प्रक्रिया जैसा वाइफ के साथ हुआ था। 2-3 दिन का समय
और 2-3 दिन के समय में सारे रिलेटिव्स लोग देखेंगे, सब लोग मिल लेंगे दूर दूर से आने वाले, ऐसे ही तो होता है। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अब 2-3 दिन का समय है और वो समय अब, और जो पास्टर के मुंह से मैंने सुना था, ये उन्हीं पास्टर के, ये असिस्टेंट पास्टर थे, उन्हीं के बारे में वो बता रहे थे ये घटना। उनको तुरंत फोन किया गया कि देखिए ना, जो हम लोगों के बीच में जो सेवक पास्टर थे, उनकी पत्नी का तो डेथ हुआ था, अब इनका भी हार्ट अटैक से डेथ हो गया है, तो जल्दी से डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनवाइए और फ्यूनरल के लिए, दफनाने की प्रक्रिया इनके लिए भी आरंभ की जाए। अभी 2-3 दिन बीता है और अब जैसे मसीहों में होता है कि एक डब्बा टाइप का बनाया जाता है और उसमें जो है वो डेड बॉडी को रखा जाता है, लेकिन उससे पहले जो भी प्रक्रिया, जैसे कि बॉडी को नहलाना धुलाना, डेड बॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके पास्टर के डेड बॉडी को नहलाया गया, पूरा साफ किया गया, इनके मरे हुए 2-3 दिन हो चुका है, उसके बाद नए वस्त्र पहनाया गया और अभी उनके डब्बे में लेटाया गया उनको, उनके बॉडी को, और अब वो लोग बढ़ रहे हैं आगे उस डब्बे को लेकर, जहां से उनको जो है अब मट्टी देना है, उनको डब्बे को जमीन के अंदर डालना है। अभी डब्बा को लोग रखकर, अभी पास्टर लोग और सभी खड़े ही थे, अचानक से एक घटना होती है और वो पास्टर जो 3 दिन के मरे हुए थे, ये उठकर बैठ जाते हैं। अब जब ये उठकर बैठते हैं तो सारे लोग भागने लगते हैं और ये बोल इशारा कर रहे हैं, अरे आइए आइए। अब काहे कोई आए, सब एक दूसरे को बोला तुम जाओ तुम जाओ। वो बोला अरे रुकिए, हम लोग, अब डेड बॉडी में उठ के वो बैठे हुए हैं, अरे आइए जल्दी। अब कोई जाना नहीं चाह रहा है उनके पास, अब सबको अजीब लग रहा है और एक व्यक्ति बड़ा हिम्मत करके आगे आया भी तो वो बोल रहा है कि तुम लोग भूत समझ रहे हो, डर रहे हो क्या? तो वो लोग बोल भी रहे थे कि अरे डरेंगे क्या, डरेंगे नहीं, तुम मर चुके हो। लेकिन वो बोला नहीं, मैं मर नहीं चुका हूं, मैं जी उठा हूं, मैं कुछ बताना चाहता हूं। तो थोड़ा सा वो लोग सहम गए कि अरे सही में लगता जी उठा है, ये मरा नहीं है, क्या बताना चाहते हैं? अब सुनिए गौर से, क्या बताया इन्होंने। इन्होंने जो बताया इसको गौर से सुनिए, ये सच्ची घटना है और वो पास्टर अभी साउथ कोरिया में अभी जिंदा हैं और वो सेवा कर रहे हैं प्रभु की, इसलिए गौर से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। उस पास्टर ने बताना शुरू किया कि जब मैं अपनी वाइफ वाला जो घटना जो हुआ था, जब वो रो रहे थे और अचानक से लगा कि कोई कुछ छुरा जैसा मार दिया, उनको हार्ट अटैक मेडिकल साइंस में बोला गया। बोले कि जैसे मेरी मृत्यु वो शरीर को मैं छोड़ा, तो एक्चुअली मैंने देखा क्या कि मैं 3 स्वर्गदूत को अपने पास आते हुए देखा और तीनों स्वर्गदूत मुझको कह रहे हैं कि तुमको हमारे साथ चलना होगा, हम लोग तुम्हें लेने के लिए आए हैं। और वो बताने लगे कि ये तीनों स्वर्गदूत एक बाएं, एक दाएं और एक आगे आगे करके बोले कि हमको ले जाना शुरू किया ऊपर की ओर। बोले कि जब ऊपर ले जा रहे थे तो मैं नीचे में जो मेरा डेड बॉडी रखा हुआ था, बोला मैं अपने डेड बॉडी को भी देखा कि अरे मेरा डेड बॉडी तो वहां है। तो स्वर्गदूत लोगों ने बोला कि हाँ तुम उसमें अब नहीं हो, तुम हमारे साथ हो। और अब ये 2 स्वर्गदूत के साथ और तीसरा स्वर्गदूत जो लीड कर रहा है, लेकर जो है ऊपर की ओर जा रहे हैं और लगभग कुछ समय की यात्रा तय करने के बाद ये लोग प्रभु यीशु मसीह के पास इस व्यक्ति को, पास्टर को लेकर जाते हैं। और जब ये जाते हैं वहां पर तो ये पास्टर एकदम से चौंक जानते हैं वहां के स्वर्ग के सब कुछ को देखकर। वहां के हर चीज बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही चमकदार। परमेश्वर को बोले कि मैं वो देख नहीं पा रहा, तो इतनी चमकदार था उनका सिंहासन।
उसके बाद थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह से मुलाकात होती है और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकते हो। सुनिएगा गौर से, इसलिए तुमको कुछ चीजों को दिखाना है। तो जब कुछ चीजों को दिखाना जब यीशु मसीह बोले, तो इस पास्टर ने बोला कि तो यीशु मसीह मेरी वाइफ हमसे पहले मरी थी, तो उससे मिल सकते हैं। देखिए, रियल घटना मैं बता रहा हूं। तो जैसा उन्होंने बताया कि बिल्कुल मिल सकते हो, बल्कि उन्हीं के रिक्वेस्ट पे तुमको बुलाया गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यीशु मसीह एक दिशा में उसको लेकर जाते हैं। और ये पास्टर जिन्होंने इनके जीवन के बारे में गवाही बताया, ये बता रहे थे कि जैसे ही उस कमरे की ओर ले जाया गया मुझे, जहां पर मेरी वाइफ थी, तो उन्होंने देखा कि बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग था, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग। और उस खूबसूरत बिल्डिंग से देख रहे हैं कि इनकी वाइफ जो है निकल कर आ रही है और उनके साथ स्वर्गदूत है और वो बहुत सुंदर दिख रही थी। तो जो पास्टर, जो सीनियर पास्टर थे, जब उनको ये टेस्टिमनी बता रहे थे, तो वो सीनियर पास्टर हंसने लगे कि बहुत सुंदर तो बोल रहे हो, तुम ऐसा करके देखे वहां पर? बोले हाँ पास्टर। तो ये सीनियर पास्टर हंसने में लगे, लेकिन बोले कि पृथ्वी में तुम्हारी वाइफ जो थी उतना सुंदर तो नहीं थी, उतना तो खूबसूरत नहीं थी, तुम किसी और को तो नहीं देख लिया? तो ये पास्टर, नो 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 पास्टर, मैं सच बता रहा हूँ, वो एकदम जो पृथ्वी में जो थी, जैसी थी मेरी वाइफ, वो वैसा नहीं थी। वो बिल्कुल जैसे लग रहा था कि यीशु मसीह जैसे ही वो खूबसूरत दिख रही थी, वो वैसे बिल्कुल नहीं दिख रही थी। बहुत प्यारी, बहुत सुंदर दिख रही थी। और मैं जब हाथ मिलाने को उससे कोशिश किया, तो उसने बोला कि हाथ नहीं मिला सकते, तुम अभी यहाँ के नहीं हो। और उसके बाद जानते हैं पास्टर मुझको मेरी वाइफ क्या बोलने लगी? मेरी वाइफ बोलने लगी, मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना किया था कि क्या एक बार उससे मुलाकात हो सकती है, इसलिए मैं आपको यहाँ बुलवाई हूँ। आपको मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप नीचे जब जाएंगे तो मेरे बच्चों को बता दीजिएगा कि मम्मी पहले से भी ज्यादा जिंदा है, पहले से भी ज्यादा अच्छी है, पहले से भी ज्यादा आनंदित है। लेकिन मेरे बच्चों को जरूर एक बात बता दीजिएगा कि एक ही उपाय है, हम सब यहाँ पर एक साथ मिल सकते हैं, उसका एक ही उपाय है। बच्चों को ये बता दीजिएगा हम बिल्कुल सेफ जगह पे हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ये बता दीजिएगा कि पृथ्वी पर जो भी समय बचा है उस समय का सही इस्तेमाल करें, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, सुसमाचार का प्रचार करें, आज्ञा को माने, ताकि मेरे बच्चों के भी साथ भी हम सब की मुलाकात इसी जगह पे एक दिन हो और हम लोग हमेशा हमेशा इसी जगह पर रह सकें। और पति बहुत हैरान हो गया, बहुत उसको अद्भुत लगने लगा। अभी ये बात हो ही रही थी, यीशु मसीह ने कहा तुम्हें कुछ और बातों को दिखाना है। अब दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह को लेकर जा रहे हैं। जब दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं तो देख रहा है ये पास्टर की एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग। और जब वो उस बिल्डिंग को देखते हैं तो सरप्राइज होते हैं, बहुत चकरा जाते हैं देखकर। पता क्या देखते हैं? उस बिल्डिंग की जो मालिक, जो मलकिन जो है, जो उसका जो ऑनर है, उसको देखे चेहरा पहचान गए। तो क्या देख रहे हैं कि इनके चर्च में जो बहुत ही सबसे साधारण पोछा लगाने वाली एक मसीह बहन थी, वो अभी बहुत सुंदर मकान परमेश्वर ने स्वर्ग में इसको दिया है। और बिल्कुल हैरान होगी कि हम लोगों के लिए तो ये सबसे छोटे काम में थी, लेकिन परमेश्वर के राज में इतना खूबसूरत मकान उसको मिला है। फिर उसके बगल में देख रहे हैं कि एक और मसीह है जो पृथ्वी पर उस बहन से जो पोछा उछा चर्च में मारती थी उससे थोड़ा सीनियर था, ड्राइवर था, थोड़ा सा अपने में कुछ समझता था।
उसका भी मकान बगल में देख रहे हैं, ये पास्टर देख रहे हैं, लेकिन कह रहे कि मैं हैरान था, लेकिन इसका मकान जो है उससे छोटा था। और मैं हैरान था कि अरे ये स्वर्ग राज में तो बड़ा अद्भुत है, वो जो इतना छोटा काम करती थी उसको परमेश्वर ने कितना सुंदर मकान दिया, और जो बड़े रैंक पे था उसको उतना बड़ा मकान, उसका थोड़ा छोटा मकान था। लेकिन अब जो हुआ वो बहुत यूनिक हुआ। इसके बाद इसने जो बोला, गौर से सुनी, इसने बोला अच्छा यीशु, मेरा भी तो मकान होगा, मेरा मकान उनको दिखा दीजिए। सुन रहे हैं आप लोग गौर से? मेरा मकान हमको दिखा दीजिए। तो अब ये यीशु मसीह आगे आगे चल रहे हैं और उसको उसका मकान दिखाने के लिए। अब जैसे इसके मकान के पास आते हैं, अब जब ये मकान में घुसता है तो एक चीज देखता है, बिल्कुल चौंक जाता है। जानते हैं क्या? उसमें छत नहीं था। जब छत नहीं था, बहुत बहुत दुखी हो गया कि प्रभु ये क्या, सबका घर इतना अच्छा अच्छा बनाए हैं, आप दिए हैं, मेरा वाला घर में छत भी नहीं है, ऐसा क्यों? आप लोग सुन रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं, बाइबल से है, जो जवाब है बाइबल से, क्योंकि यीशु मसीह बाइबल से ही है, कोई मैं स्टोरी नहीं बता रहा। ये पूछा कि मेरे घर में छत क्यों नहीं है, ये कैसे बनाए हैं? यीशु मसीह ने जवाब दिया कि तुम्हारे अच्छे धार्मिकता के कार्य जैसे जैसे पृथ्वी में होते जा रहे हैं, वैसे वैसे तुम्हारा हम लोग काम कंप्लीट करते जा रहे हैं। तुम जैसे जैसे तुम्हें जो कार्य पृथ्वी में दिया, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जो कार्य परमेश्वर ने दिया है, तुम जैसे जैसे कंप्लीट करते जाओगे, वैसे वैसे हमको मटेरियल यहाँ मिलता जाएगा, और तुम्हारे छत को हम लोग ढालते जाएंगे। और जिस दिन तुम्हारा यह काम पूरा हो जाएगा, उस दिन तुमको हम लोग कॉल कर लेंगे और ऊपर तुमको बुला लेंगे, ताकि तुम अपने मेंशन में, अपने शानदार मकान में रह सको। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत स्वर्गदूत को ऑर्डर किया कि अब समय नहीं है, इसको जल्दी से वापस ले जाओ, समय कम बचा है। और अभी निकला ही था, तब तक पीछे से आवाज आया, ए रुको 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 रुको। ये लोग वापस आ रहे थे पृथ्वी को, स्वर्गदूत तीनों वापस तेजी से लेके आ रहा था। पीछे से जो पीछे घूम के देखा तो देख रहा है कि अब्राहम को। तो अब्राहम को जब देखा तो हैरान हो गया, बोला पास्टर जानते हैं, मैं सोचा अब्राहम बहुत बूढ़ा व्यक्ति होगा वहां पर, मैंने तो देखा अब्राहम एकदम यंग, एकदम यीशु मसीह के समान यंग था। और फिर मैं उसके बगल में स्टीफन को भी देखा, स्टेफनस याद है ना, स्टेफनस को। जब स्टेफनस को देखा तो मैंने पूछा स्टीफन आप, वो पत्थर से जो मारा था, वो पूछने लगा पत्थर से जो आपको मारा गया था जान से, प्रेरित काम में जो दिया हुआ है, आपको बहुत दर्द हुआ होगा ना? उससे पूछने लगा है पास्टर। स्टेफनस बोला नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जब अपने आंखों से देख रहा था, मुझको दर्द का पता ही नहीं चला, वो तो कुछ भी नहीं है साहब। फिर अब्राहम ने बोला सुनो, तुम वापस जा रहे हो, एक बात को याद रखना, जितना हो सके प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रचार करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मन फिराए। तुमने देख लिया कि ये जगह वास्तविक है और रियल है। और फिर स्वर्गदूत को यीशु मसीह बोलते हैं तेजी से लेकर जाओ, और बोला कि एकदम तेजी से स्वर्गदूत हमको जो है उड़ाते हुए लेके आया। और बस इसलिए बोला गया था जल्दी से लेके जाने के लिए, क्योंकि अब मेरा बॉडी को वो लोग डब्बे में डालने वाले थे। और जैसे नजदीक लाया, स्वर्गदूत ने बोला कि जल्दी से घुस जाओ अपना बॉडी में, और बोला मैं जल्दी से घुस गया, और उठ के जैसे खड़ा हुआ तो लोग भागने लगे। और उसके बाद यही बात को गवाही उसने बताया, और सारे लोग हैरान हो गए। और वो पास्टर आज भी साउथ कोरिया में सेवक हैं, और वो भी किसके सेवक, असिस्टेंट पास्टर हैं। तो आपने जैसा कि मैंने पहले गवाही बताया था कि पॉल योंगी चौ के बारे में, जो दुनिया के बहुत बड़े चर्च के प्रचारक रहे हैं, हालांकि अब हमारे बीच में वो नहीं रहे, उन्हीं के जो है असिस्टेंट जो है वो को पास्टर है अभी ऑलरेडी साउथ कोरिया में। सो मेरे प्यारे भाई बहन,
ये एक सच्ची घटना के बारे में है। अब एक वचन को हम लोग देखेंगे, यूहन्ना उसका 14 उसका 1 से 3। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक। यहाँ पर देखते हैं, ऐसा लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यहाँ पर देखते हैं कि जगह तैयार करने की बात को यीशु मसीह ने कहा है। अब हम और आपके लिए कितना सुंदर विषय है कि वो तैयारी, वो जगह का तैयारी करने के लिए यीशु मसीह को किस चीज की आवश्यकता है? घर बनाने के लिए मटेरियल की आवश्यकता होती है ना? गिट्टी, बालू, ईटा, मटेरियल की आवश्यकता होती है ना? उस परमेश्वर के दास को यीशु मसीह ने कहा था, यहाँ पर जो घर बनता है, तुम पृथ्वी पे तुम्हें जो काम प्रभु ने दिया, मैंने जो दिया है, उस काम को कितना जिम्मेदारी से करते हो। जैसे जैसे तुम वहां पर आगे बढ़ते हो अपने धार्मिकता के कार्यों में, वो कार्य का हर दिन का रिपोर्ट यहाँ आता है मेरे पास, और उस हिसाब से हम ईटा रखना शुरू करते हैं, तुम्हारा घर बनाना शुरू करते हैं, तुम्हारा छत बनाना शुरू करते हैं। और मटेरियल प्रोवाइड कौन करता है स्वर्ग में हमारे घरों का? यह प्रश्न आज हम और आपसे है मेरे प्यारे भाई बहन। बड़ा सहज है इस वचन को स्मरण कर लेना, याद कर लेना कि यीशु मसीह वहां घर बनाने के लिए हमारे लिए गए हैं, लेकिन मटेरियल की सप्लाई कहां से होगी? यहां से होगी। हर कोई अपने अपने जीवन के लिए गौर से सुनिएगा। मटेरियल यहां से हमको सप्लाई करना है, और वो मटेरियल क्या है? हमारे धर्म के काम। धर्म के काम बोल रहा हूं मैं, कर्म की बात नहीं कर रहा हूं। कर्म तो संसार में बहुत सारा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं के अनुसार जीवन बिताना और उसके कार्यों को पूरा करना ही मसीही का धर्म है। और मेरे प्यारे भाई बहन, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इसी बात को कहा है। हम लोग अगर तीतुस नया नियम में तीतुस उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन खोले, तीतुस उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन खोले। यहां पर ऐसा लिखा है, यह नया नियम में है, यहां पर ऐसा लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक जाति बना ले, जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। देखिए यहां पर क्या लिखा है, यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए क्यों दिया? इसलिए दिया कि हम अधर्म से हमको छुड़ा ले, और जब हम अधर्म से छुड़ जाएं तो खाली हालेलुया, थैंक यू जीसस, बाइबल स्टडी, प्रेयर सिर्फ इतने में नहीं रहे, लेकिन भले भले कामों के करने के लिए, भले कामों को करने के लिए सरगर्म हो जाएं। और जब हम भले कामों को करते हैं तो हो सकता है आज हमारी मृत्यु हो तो हमारा छत का ढलैया वहां ना हो सकता है, हो सकता है हमारा दीवार भी ना खड़ा हो। लेकिन जब हम तीतुस 2:14 का वचन के अर्थ को समझें कि यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हमें संसार के अधर्म से छुड़ा ले और ऐसी जाति बना दे। कैसी जाति?
ऐसी जाति जो भले भले कामों के लिए, भले कामों का मतलब जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है उसको करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमेशा उत्साहित हो, हमेशा तैयार रहें, हर दिन प्रयत्नशील रहें, इस बात को जानते हुए कि मेरा यीशु मसीह दोबारा मुझको लेने के लिए आ रहा है, वो मेरे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। और आज हम लोगों ने जो प्रकाशन को देखा, मैं समझता हूं कि उसकी पत्नी की प्रार्थना केवल उसी के लिए काफी नहीं थी, लेकिन हम सब के लिए भी है कि हम लोग इस बात को जान पाए कि हम लोगों ने जो उम्मीद किया है कि हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में मेंशंस बनाया है, एक शानदार घर बनाया है, वास्तव में ये कहीं ख्याली पलाव तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भले कामों में हम सरगर्म है भी नहीं, परमेश्वर के लिए भले काम करना भी नहीं मांगते हैं, और उस कामों को नहीं करने की वजह से यहां से मटेरियल की सप्लाई हमने बहुत दिनों से बंद कर रखा है, और कामना ये कर रहे हैं कि प्रभु ने हमारे लिए घर तैयार किया है। मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी घर बनाता है, क्या ऐसा कोई है इस दुनिया में कि जो बिना मटेरियल के घर बनता है? हर घर को बनाने के लिए ईंटा, बालू, पत्थर, सीमेंट मटेरियल्स की जरूरत होती है, और स्वर्ग में हमारा घर सुनिश्चित होने के लिए एक ही मटेरियल की आवश्यकता होती है, वह है हमारे जीवन में जो भले कामों को परमेश्वर ने करने के लिए दिया है, उसके लिए हम सरगर्म हो जाएं। केवल हम आनंदित इस बात से नहीं हो कि प्रभु यीशु ने हमारे पाप को क्षमा किया है, ताकि हम आराधना करें, अच्छे अच्छे गीतों को गाएं, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें और दैट्स ओवर, ऐसे नहीं है, बिल्कुल में नहीं है। मसीही समाज में मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनका मटेरियल सप्लाई आज तक परमेश्वर के राज्य में, जिसके लिए वो सिर्फ सपना देख रहे हैं कि मैं जब मरूंगी या फिर रैप्चर होगा तो मेरा वहां घर है, वास्तव में कभी भी परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए अपने दिलों को कभी नहीं खोला, अपने कदमों को नहीं बढ़ाया, सुसमाचार प्रचार नहीं किया, अपने जाति भाई वालों से अभी तक अपने आप को छुपा छुपा के जी रहे हैं, खुलकर प्रभु यीशु के बारे में नहीं बता रहे हैं, वो मटेरियल सप्लाई नहीं हो रहा है, अपने लिए ही धन इकट्ठा कर रहे हैं, मटेरियल सप्लाई बंद है। ओ मेरे प्यारे भाई बहन, क्या सचमुच इस संसार में आप ऐसा घर बनाना चाहते हैं जिसमें छत ना हो, खिड़की ना हो, दरवाजे ना हो? मैं नहीं समझता। हर इंसान चाहता है कि जब हम पृथ्वी में घर को बनाते हैं, उसकी खिड़की भी अपने जगह सही से हो, दरवाजे भी सही से हो, छत भी ढलैया किया हुआ हो। मेरे प्यारे भाई बहन, ये पास्टर जब अपना घर को देखा था, जब यीशु मसीह ने दिखाया था, बहुत बुरी तरह से रोने लगा था यीशु मसीह के सामने कि ऐसा क्यों, मेरा घर ऐसा क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने बताया, तुम जैसे जैसे पृथ्वी पर भले कामों को करते जाओगे, जैसे जैसे इधर काम पूरा करोगे, वैसे वैसे तुम्हारा घर का काम यहाँ पर फिनिश कर देंगे, और जिस दिन यहाँ काम फिनिश हो जाएगा, they will call you back to heaven, we will welcome you, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सबों से आज इसी बात के साथ अंत करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह की मजबूरी तो देखिए, मटेरियल अवेलेबल वहां नहीं है, मटेरियल यहीं से सप्लाई करना होगा। हम जब घर बनाने को जाते हैं, जमीन आपका है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ठेकेदार को बुलाते हैं, इंजीनियर को बुलाते हैं, डिजाइन कराते हैं, लेकिन बात फाइनली इस जगह पर आकर रुक जाती है। इंजीनियर बोलता है, राजमिस्त्री बोलता है, सब बोलता है, व्हाट अबाउट मटेरियल्स? क्या आपने मैडम बालू के लिए ऑर्डर दे दिया है? क्या आपने ईंटा के लिए ऑर्डर दे दिया है? क्या सीमेंट के लिए ऑर्डर दे दिया है? क्या कंक्रीट के लिए ऑर्डर दे दिया है?
नहीं, ऑर्डर तो नहीं दिया है, खाली जमीन है। नहीं होगा मैडम, आपको जल्द से जल्द आपको कंक्रीट, बालू, ईटा, सीमेंट के लिए आपको ही प्रोवाइड करना होगा। जब आप प्रोवाइड करेंगे, आप 10 बोरा ही सिर्फ देंगे महीना में, तो मैडम 10 बोरा से जितना बनेगा उतना दे देंगे आपको। अब आप कहिएगा 10 बोरा से पूरा घर बना दे, तो इंजीनियर भी हाथ जोड़ लेगा, राजमिस्त्री भी हाथ जोड़ लेगा, मजदूर भी हाथ जोड़ लेगा। नहीं होगा मेरे प्यारे भाई बहन। क्या लगता है आज यीशु मसीह हाथ जोड़ता है कि नहीं हम लोगों से? जी, मैं बताता हूं कैसे। रोज आता है और कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं कि थोड़ा मटेरियल दोगे, थोड़ा सामान दोगे कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर दे। क्या मिलेगा? थोड़े से धर्म के काम मेरे बेटी, मेरे बच्चे अब करोगे? तुम लोगों को मैंने अधर्म से निकाल लिया है, तुमको ज्योति की हथियार दे दिया है, क्या अभी भी अधर्म करोगे? क्या अपनी स्वतंत्रता को जब तुमने पा लिया है तो धर्म के काम के लिए नहीं इस्तेमाल करोगे? क्या तुमने, जब तुम अधर्मी थे तो अपने शरीर, प्राण, आत्मा, अपने जीव, आंखों को, इन्हीं को अधर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे? हाँ प्रभु, करते थे। तो मेरे बच्चों, मैंने तुमको जब सब बातों से आजाद किया, तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे उंगलियों को, तुम्हारे आंखों को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे जीव को, तुम्हारे बोली को, तुम्हारे पैर को जो गंदे जगह में जाते थे, जब इन सबको मैंने आजाद कर दिया, तो क्या अब इनको, अब मेरे लिए धर्म के काम के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे? ताकि मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दूं, ताकि जब तुम आओ तो तुम्हें रहने के लिए मेरे साथ दिक्कत ना हो। हर दिन प्रभु यीशु मसीह आते हैं हमारे जीवन में, द्वार पे खड़ा खटखटा रहे हैं कि हेलो मेरे बच्चों, क्या मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलोगे कि मैं भीतर आकर प्रवेश करूं और धर्म के काम व आरंभ करें हम लोग मिलकर एक साथ? मेरे प्यारे भाई बहन, याद रखिएगा, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर गवाही है, और ये बिल्कुल सच्चाई है। और ऐसा एक नहीं, ऐसा अभी पूरे संसार में बहुत सारी ऐसी टेस्टमनीज, ऐसी सच्ची गवाही प्रभु यीशु मसीह के दया से हो रही है लगातार, ताकि परमेश्वर के लोग, वैसे लोग जो अंधकार में भटक रहे हैं, वो लोग मन फिराएं और परमेश्वर का इच्छा को पूरा करें। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करो। मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह ने काम को पूरा किया, आज हमारी आपकी बारी है। क्या आप कल्पना करते हैं ऐसे घर की, जिस घर को आपने कभी भी मटेरियल सप्लाई नहीं दिया, और सोच रहे हैं कि यीशु मसीह यूं ही आपके लिए खूबसूरत महल बना के रख दिया है? ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आज बुलाता है कि हम अपने भले कामों के लिए सरगर्म हो जाएं, ताकि जिस दिन भी हमारी आंखें बंद हो, हमें कभी भी अनंत काल के लिए पछताना ना पड़े, और हम आनंद करें। और साथ ही साथ जो बात उसने कहा था कि संसार में उन लोगों को बताओ कि सुसमाचार का प्रचार करें, मेरे बच्चों को बता दो, नहीं तो बच्चे दूसरे एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। हम लोग सही एड्रेस पे हैं यीशु मसीह के साथ। मेरे प्यारे भाई बहन, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप विश्वास में ठीक चल रहे हैं लेकिन आपके बच्चे नहीं चल रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहन, उस माँ ने इसी दर्द को जाहिर किया कि मेरे बच्चों को अच्छा टीचिंग देना, ऐसा ना हो कि वो लोग कहीं और चले जाएं संसारिक मार्ग में होकर, और मैं यहाँ पर उनका इंतजार करते रह जाऊं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे गलत मार्ग पे चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पत्नी गलत मार्ग में चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी माँ गलत मार्ग में चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पिताजी गलत मार्ग में चल रहे हैं, और आप सिर्फ ख्वाब में जी रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में लेने के लिए आएगा। ऐसे नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन।
उस स्त्री ने, उस बच्चे के माँ ने रिक्वेस्ट किया कि आप जाइएगा तो सबसे पहले मेरे बच्चों को समझाइएगा। एक ही उपाय है कि हम लोग पूरा परिवार एक साथ हमेशा हमेशा अनंत काल के लिए आनंद करें इस स्वर्ग राज में यीशु मसीह के संग। जब सब लोग एक मन एक चित होके, मैंने अपना काम पूरा किया, मुझे प्रभु यीशु मसीह बुला लिया, मेरे बच्चों को भी एक अच्छे सेवक बनने की आवश्यकता है, आप भी जाके काम पूरा कीजिए। थोड़े दिन का दुख है, लेकिन एक दिन हम लोग हमेशा हमेशा एक साथ स्वर्ग में आनंद करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए घर तैयार किया है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं पूरी सच्चाई के साथ।